जय श्री कृष्ण दोस्तों शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? शिवलिंग क्या है? शिवलिंग क्या रिप्रेजेंट करता है और शिवलिंग से हमें क्या फायदा मिलता है? बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताकर लोगों को भ्रमित कर रखा है और इन लोगों की सूची में विदेशी लोगों के साथ साथ हमारे देश के लोग भी शामिल हैं। शिवलिंग का इतना गंदा मतलब लोगों ने फैलाकर रखा है कि हम उसकी व्याख्या करना भी महादेव का अपमान मानते हैं। लेकिन अब और नहीं, आज के बाद आपको शिवलिंग का सही मतलब और उसकी विशेषता पता चल जाएगी। सबसे पहले शिवलिंग का मतलब समझ लेते हैं। शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है जिसमें लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, यानी कि शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, यानी कि एक ऐसी चीज जिसे हम शिव मानकर पूजा करते हैं। संस्कृत भाषा में जिस प्रकार पुल्लिंग का अर्थ पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्री का प्रतीक होता है, उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। आज हम बताएंगे शिवलिंग कहाँ से आया और इसकी शक्तियों के बारे में। शिवलिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ढांचा है जिसे किसी खास मकसद से बनाया जाता है। आपने भगवान शिवलिंग के प्रतीक, शिवलिंग के बहुत तरह तरह के प्रतीक देखे होंगे। ये सभी शिवलिंग इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। कहीं कहीं सिर्फ भावनाओं और अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए लोगों ने जैसा मन में आया वैसा शिवलिंग बना दिया। लेकिन हम अगर 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के शिवलिंग को देखते हैं तो उन सभी का शेप एक दूसरे से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग मकसद को पाने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंग को सेहत के लिए बनाया गया है और कुछ शिवलिंगों को खुशहाली के लिए और कुछ को ध्यान साधना के लिए। लेकिन इन सभी शिवलिंगों में एक चीज कॉमन है, शिव किसी स्त्री या पुरुष का प्रतीक ना होकर संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, शून्य, नेत्र आकार का प्रतीक है। उन्हें किसी एक श्रेणी में बांधकर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह स्वयं एक श्रेणी है, एक प्रतीक है। अगर आप वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष में ली गई तस्वीरों को देखेंगे कि अंतरिक्ष भी कुछ हमारे शिवलिंग जैसा ही है। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश स्वयं एक लिंग है और शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की धुरी है। शिवलिंग अनंत है, इसकी ना तो शुरुआत है और ना ही अंत। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। बहुत से शिवलिंगों को प्राचीन ज्ञान और शास्त्रों में दिए गए निर्देश से बनाया गया है। इन शिवलिंगों के पीछे ऐसा ही एक शिवलिंग ध्यान के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री सद्गुरु जी ने बनवाया है। इस शिवलिंग का नाम ध्यान लिंगम है। सद्गुरु जी का कहना है कि अगर आप इस ध्यान लिंगम के आसपास बैठे रहेंगे तो आप खुद ब खुद ध्यान की मुद्रा में चले जाएंगे और आपको समय का बोध भी नहीं होगा। है ना ये अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा यानी कि एनर्जी और पदार्थ यानी कि मेटल। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी तरह शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ठोस और ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति यानी कि पार्वती का आदि अनादि एक रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का सम्मान है। किसी मूर्ख को आसान शब्दों में समझाने के लिए आप उसे यह बता सकते हैं कि शिवलिंग शिव का प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आकार है, उसी आकार के जैसे पत्थर का एक लिंग बनाकर हम उसकी पूजा करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस ब्रह्मांड में ऊर्जा की शक्ति समाहित करने के लिए होती है। और जो पूजा और कर्मकांड हम शिवलिंग के साथ करते हैं वो इसलिए ताकि उस शिवलिंग में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को समाहित किया जा सके और जब हम उस शिवलिंग के पास बैठें तो हमें उस ऊर्जा का फायदा मिले और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।